नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। झारखंड चुनाव में बीजेपी की हार के पीछे के 8 बड़े कारण। झारखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी की रणनीति उलट गई। बीजेपी ने नई सीटों पर ध्यान केंद्रित किया था और 11 नई सीटें जीती, लेकिन 2019 में जितनी 15 सीटें थी वो हार गई। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने 30 में से 26 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई और 8 नई सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने 16 सीटों में से 11 सीटें बरकरार रखी और 5 नई सीटें जीती। ये सभी परिणाम झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम के प्रमुख संकेतक रहे। मायन सम्मान योजना का प्रभाव। हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई मायन सम्मान योजना ने चुनावी खेल को पलट दिया। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए गए थे। बीजेपी ने 2,100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव से पहले हुई कैबिनेट बैठक में हेमंत सोरेन ने 2,500 रुपए देने का वादा किया और एक किस्त भी दी। मुफ्त बिजली, किसान कर्ज माफी और ओपीएस। झारखंड सरकार ने 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त करने का निर्णय लिया, जिससे राज्य के लाखों लोग लाभान्वित हुए। इसके अलावा किसानों के लिए कर्ज माफी योजना, पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस की शुरुआत ने जेएमएम के पक्ष में भारी वोट बैंक को तैयार किया। इन योजनाओं से लाखों लोगों को सीधा लाभ हुआ। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और झारखंड की पहचान। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने झारखंड के पहचान मुद्दे को चुनावी मुद्दे में तब्दील कर दिया। आदिवासी समुदाय के लिए गारंटी। झारखंड में चुनाव जीतने के लिए आदिवासी सीटों पर जीत जरूरी है। हेमंत सोरेन ने आदिवासी समुदाय को यह विश्वास दिलाया कि यह सरकार उनकी है। जेएमएम ने आदिवासी धर्म सरना को सरकारी दस्तावेजों में अलग धर्म के रूप में दर्ज करने का वादा किया, जिससे आदिवासी समुदाय में पार्टी का समर्थन मजबूत हुआ। हेमंत और कल्पना सोरेन की सक्रिय चुनावी बैठकें। हेमंत और कल्पना सोरेन ने 100 से अधिक बैठकें की, जिससे जनता में उनके बारे में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। मोदी का करिश्मा झारखंड में न चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 7 रैलियां की, लेकिन बीजेपी को केवल 9 सीटों पर ही सफलता मिली, जो 22% की स्ट्राइक रेट को दर्शाता है। जबकि 2019 में बीजेपी को 14 सीटें मिली थी। इस बार प्रधानमंत्री का प्रभाव सीमित साबित हुआ। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा पलट गया। बीजेपी ने चुनावी प्रचार में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया, लेकिन जब इसे लव जिहाद से जोड़ा गया तो आदिवासी समुदाय ने इसे नकारात्मक रूप से लिया। चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने का प्रयास नाकाम। बीजेपी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन इस रणनीति का कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी की सीटों की संख्या केवल 2 तक सीमित रह गई, जबकि पार्टी का सपना 14 सीटों का था। इन सभी कारणों से यह साबित किया कि झारखंड के चुनावी माहौल में स्थानीय मुद्दों और आदिवासी पहचान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बीजेपी की रणनीति और राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जेएमएम और कांग्रेस की संयुक्त ताकत ने झारखंड में एक मजबूत राजनीतिक धारा बनाई, जिससे अंततः गठबंधन की जीत हुई।